देखिए टीवी पर तो चले एक ऐसा बंदा है ना जो कि रेनाउंड जो है मुजरिम है, मैं तो कहूंगी मुजरिम है कि वो ठीक है। कातिल है, उसने बड़े इंसानियत का कत्ल किया है और अल्लाह ताला तो है जालिम को ऐसे तो नहीं छोड़ता इस दुनिया में बिल्कुल भी। उसको तो इंटरेस्ट है, वो इंसानों इन अदालतों से उठकर वो जाएगा सीसीडी के ऊपर कि जी सीसीडी इंसाफ करेगी। सीसीडी इंसाफ करने के लिए नहीं है, सीसीडी एक ऐसा इदारा है जिसने तफ्तीश करनी है, उसका काम पुलिस की जुडिशरी क्या हमारे इंसाफ के निजाम इतने कमजोर हो गए कि आपको डायरेक्ट जो है वो कत्ल करने की नौबत आ गई है। तो ये चेक जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज की जो बड़ी अपडेट है, एक लाहौर का बड़ा नाम तीफी भट्ट जिसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया है। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मैम खतीजा मौजूद है। मैम पहले तो बड़ा शुक्रिया। मैम बताइएगा सीसीडी जो है वो कार्रवाइयाँ करती नज़र आ रही है, मावराए अदालत कत्ल करते नज़र आ रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमने लाहौर हाई कोर्ट में से हज़ारों केसेस देखे जो आते हैं कि सीसीडी जो है हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जेलों से उठा लेते हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सीसीडी का जो काम है वो बिल्कुल एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह है, जिसका दिल चाहता है, जिसके ऊपर एक पर्चा होता है या 10 पर्चे पुलिस डाल देती है, उसको उठा के उसको इनकाउंटर में मार देती है। इस चीज़ का चेक एंड बैलेंसेस करना, इसकी अकाउंटेबिलिटी करना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से क्या मेयार इख्तियार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं, हमारी कुछ आइनी प्रोटेक्शंस हैं जो हर सिटीजन को इरिस्पेक्टिव ऑफ उसने क्या जुर्म किया है, क्या वो उसको हासिल है। बतौर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ द स्टेट होने के नाते वो उसको प्रोटेक्शन हासिल है। तो 10A आर्टिकल राइट टू जो फेयर ट्रायल है उसको रोंदते हुए आप किसी को ऐसे इनकाउंटर में नहीं मार सकते। ये हमारी हाई कोर्ट्स को इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पिटिशंस कुछ पेंडिंग है और वो बड़े अरसे से पेंडिंग ही है और इनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि जी आपका जिसको दिल चाहे फिर आपको पता है क्या होता है, फिर एक सर के कीमत लगती है कि इसको उड़ा देना, इसको आज इनकाउंटर में उड़ा देना और पैसे दिए जाते हैं। तो ये इनका धंधा है और ये इसको बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट इसमें कंप्लिसिट है कि जी उनको इजाजत दे दी है सीसीडी को कि जिसको दिल चाहे जिस मर्जी को जो है वो निशाना बना के तो इनकाउंटर में उड़ा सकते हैं। तो आप ये मतलब आपको लगता है कि ये पुलिस का यही कारनामा है उसको तीफी भट्ट को मारा गया? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि देखिए टीवी पर तो चले एक ऐसा बंदा है ना जो कि रेनाउंड जो है मुजरिम है, मैं तो कहूँगी मुजरिम है कि वो कातिल है, उसने बड़े इंसानियत का कत्ल किया है और अल्लाह ताला तो है जालिम को ऐसे तो नहीं छोड़ता इस दुनिया में बिल्कुल भी, उसको तो अंजाम होता ही है। लेकिन फिर भी जो हमारा सीसीडी जो बेचारे गरीबों के बच्चे हैं, मैं मुझे रोज कॉल्स आती हैं सीसीडी वाले उठा के ले गए। क्यों? क्योंकि जी एक चोरी का पर्चा था और पुलिस ने 10 में नामजद कर दिया पुराने पर्चों में, तो जी उनको उठा के ले गए सीसीटीवी वाले और बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। उनको पहले सुनने में जो बात आई है, अब इसकी असल पता नहीं, लेकिन ये मुझे अंदर जेल से जो खबर आई है कि पहले उनको लेकर जाते हैं कोट लखपत जेल में, वहां उन पर टॉर्चर किया जाता है, आनी रॉड से उनको मारा जाता है, फिर उनको जो है वो शूट एट साइड कर दिया जाता है। तो ये बहुत देखिए ये इंसानियत के खिलाफ है। आप किसी भी इंसान के साथ ऐसे नहीं कर सकते। आप उनको अदालतों में पेश करें, उनका ट्रायल करें। क्या हमारी जुडिशरी, क्या हमारे इंसाफ के निजाम इतने कमजोर हो गए कि आपको डायरेक्ट जो है वो कत्ल करने की नौबत आ गई है? तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस के बगैर ये अदारा जो है बस ये चली जा रहा है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा मैम मुझे ये भी बताइएगा कि जब आप अदालतों के बाहर इंसाफ करना शुरू हो जाए, मारना शुरू हो जाए, कोई भी किसी शख्स किसी भी जराइम में मुलव्वस है उसको मार दें, तो ऐसी सोसाइटी के अंदर जराइम बढ़ेगा या कम होगा? इससे बिल्कुल जराइम जो है मुझे लगता है इसमें बढ़ेगा, क्योंकि फिर जो हमारा जो ट्रस्ट है, जो पब्लिक का ट्रस्ट है, वो इंसानों इन अदालतों से उठकर वो जाएगा सीसीडी के ऊपर कि जी सीसीडी इंसाफ करेगी। सीसीडी इंसाफ करने के लिए नहीं है, सीसीडी एक ऐसा इदारा है जिसने तफ्तीश करनी है। उसका काम, पुलिस का काम होता है तफ्तीश करना, पुलिस का काम होता है अपनी कार्रवाई, अपनी तफ्तीश इस लेवल की करना कि अदालत में जब उसको पेश किया जाए, जब ट्रायल किया जाए तो उसको सजा हुई। देखें आप ट्रायल स्पीडी कर लें, आप 5-5 6-6 महीने में ट्रायल्स कर लें, आप एटीसी में उनको पेश करें, आप एटीसी में उनका 7 डेज में भी ट्रायल कंप्लीट करा सकते हैं, सजा दिलवा सकते हैं। ये कोई जो है ना इजी रिलीफ नहीं है, ये कोई स्पीडी जस्टिस नहीं है कि आप बंदे को ही उड़ा दें, फिर हमें नहीं पता कि किस किस को इन्होंने किसके कहने पे जो है वो सर जो है उसका उड़ा दिया। तो ये बिल्कुल अनचेक्ड है और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही हमारे माशरे में इससे मजीद जुर्म बढ़ेंगे। मैम आप सीनियर कानूनदान है, आपने एक स्टेटमेंट लाजमी पढ़ी होगी अपने करियर में कि जी जो मुलजिम है उसके दोस्तों की फायरिंग से मुलजिम हलाक हो जाता है। तो ये कब तब्दील होने वाली है स्टेटमेंट, या ये ऐसी ही चलती रहेगी, हम ऐसे सुनते रहेंगे? देखें ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अपने साथियों की फायरिंग से नाके पे रोका,
और क्रॉस फायरिंग हुई दोनों तरफ से और अपनी गोली से जो है वो जाम बाग हो गया। भाई ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि किस तरह पे प्लांट की जाती है, स्टोरी बनाई जाती है, हमें पता है क्या होता है असल में, किस तरीके से इनको मारा जाता है। लेकिन असल में जो इसमें अफेक्टेड पीपल हैं वो गरीब लोग जिनके लिए कोई वकील भी नहीं, जिनको वकील करने के लिए भी जिनके पास पैसे नहीं होते, उन लोगों को ये लोग जो है गलत केसेस में मुलविस करके, ऐसे बेतहाशा केसेस हैं। आज दिन तक आप एग्जैक्ट काउंट मुझे नहीं पता, लेकिन हाईकोर्ट में रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई थी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कि कितने अब तक इनकाउंटर हो चुके हैं। अगर आप वो तादाद देखेंगे तो वो तादाद रोज के मुकाबले में बढ़ती जा रही है। रोज ये लोग इनकाउंटर कर रहे हैं, रोज ये लोग लोगों को इस तरह जो है वो शूट कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि किसने कौन सा जुर्म किया है क्या। क्योंकि देखें, जुर्म तो तब उसको सजा होनी है जब वो जुर्म एस्टैब्लिश होना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे नहीं हो सकता बस इसको उठाया और इसको मार दिया। ये दरिंदगी है, ये नाइंसाफी है और इससे नाइंसाफी का अरूज और तेजी से ऊपर बढ़ेगा। मैम खदीजा, मुझे बताइएगा, तीफी भट्ट के हवाले से आपने भी बताया कि सीसीडी ने उसको मार दिया है, वो एक जराइम पेशा मुजरिम भी था, तो क्या लगता नहीं आपको कि सीसीडी ने यहाँ पर कुछ अच्छी चीज भी की है? ये तो हमारे माशरे के लिए जिस तरह का बगाड़ चल रहा है इस माशरे में, ऐसे लोगों के साथ होना तो वैसे ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये फिर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, ये फिर अगेंस्ट मैम, हमारा लॉ है। अगर एक शख्स किसी को मार के पैसे लगा के बाहर चला जाता है, फिर उसके बिल्कुल साथ क्या होना चाहिए फिर? ये लेकिन फिर भी देखें, स्पीडी इंसाफ ये नहीं होता कि आप उसको उधर ही जो है मौके पे उसको फायरिंग करके हलाक कर दो। तीफी बट के साथ तो वैसे मुझे लगता है कि ये उसको अपने उसके किए का जो है ना वो सिला इस दुनिया में मिल गया है। लेकिन ये है कि किसी के साथ भी कोई भी हो, किसी ने किसी भी नौयत का जुर्म किया हो, वो एक मुल्जिम है, वो मुजरिम नहीं है। वो मुजरिम तब बनेगा जब उसको अदालत में पेश किया जाएगा, वो मुजरिम तब जब बनेगा जब उस पर प्रोसिक्यूशन मवाद इतना लाएगी कि वो बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट प्रूव होएगा उसके खिलाफ केस, तो उसको सजा होएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि जी आप इसको उठाएं, जी इसने ये जुर्म किए और आप उसको जो है वो गोली मार दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये अदारा जो है इसी तरह लगा हुआ है। अभी एक तीफी बट की को बड़ा सराहा जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा सिंगल आउट केस है जिसका सबको पता है कि ये एक शूटर था, मर्डरर था, खुद जो है वो लोगों को कत्ल कराता भी था, लोगों को पैसे दे के भी खुद भी करता था। तो ये तो मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छा ही हो गया है। निप द ईवल इन द बड वाली बात हो गई कि ईवल इस तरह थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होगा, लोगों में थोड़ा डर पैदा हो गया सीसीडी का। लेकिन ये जो इनकी पावर्स है ना, इनको कंस्ट्रेंट की जरूरत है, ये पावर्स ऐसे ही नहीं यूज होनी चाहिए जिस तरह ये हो रही है। मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मैम खदीजा जो सीनियर कानूनदान है वो मौजूद थी। उनका कहना था बिल्कुल इन चीज़ों से, जो तीफी भट्ट का कत्ल हुआ है उससे जो डर है, जो लोगों में सीसीडी का डर है, वो तो बढ़ गया है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है। जिसको भी इंसाफ चाहिए वो अदालतों के दरवाजे खटखटाए, उनको वहाँ पे इंसाफ जरूर मिलेगा। अपने मेजबान नातिक रेहान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।